वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता स्नेह कमल ने सांसद गोपाल शेट्टी से बात की। आइए सुनाते हैं आपको इन मुद्दों पर गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी जी। गोपाल शेट्टी जी, पिछले कई दिनों से पेट्रोल कीमत काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जो रोल बैक की मांग की, उस पर धर्मेंद्र प्रधान कहना था कि कांग्रेस पहले जो उनके शासित बड़े राज्य हैं उसमें से महाराष्ट्र का उन्होंने नाम लिया कि पहले महाराष्ट्र में सरकार टैक्स कम करे फिर केंद्र से बात करे। जी हाँ, ने बहुत सही बात कहा ना। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं तो एकदम सही वो बात कहते हैं। और मैं महाराष्ट्र को तो मुझे पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टैक्स महाराष्ट्र सरकार का टैक्स है, मतलब केंद्र सरकार से भी दुगना है, इतना पैसा है। तो कांग्रेस शासित जो राज्य है वो अपना अगर टैक्स कम करते हैं तो डायरेक्टली उतना लोगों को मिलेगा, इसमें केंद्र सरकार को कुछ लेना नहीं देना है ही नहीं। और जीएसटी का जब मामला आया तो ये बात उस समय पे भी चली थी कि जीएसटी में से पेट्रोल को बाहर इसीलिए रखा कि सब राज्य के लोग जो भी राज्य है, अब ठीक है ना, एक उसमें कुछ वास्तविकता भी है, कुछ राज्य संपन्न है तो कुछ राज्य के पास रेवेन्यू सोर्स नहीं है। तो ये एक पेट्रोल डीजल यही एक जरिया है पैसा खड़ा करने का, इसलिए तो इसको जीएसटी से बाहर रखा गया। इस क्रम में जनता दल यूनाइटेड के भी प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा कि बिहार गरीब राज्य है, वहाँ तो हम टैक्स नहीं कम से, लेकिन महाराष्ट्र में जरूर। बार बार सारे लोग महाराष्ट्र का ही नाम लेते हैं। नहीं, महाराष्ट्र का नाम इसलिए लेते हैं कि महाराष्ट्र में ज़्यादा है टैक्स, महाराष्ट्र में ज़्यादा है पेट्रोल के और डीजल के ऊपर टैक्स जी। इससे इधर अगर अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में ज़्यादा है जी। ऐसे पेट्रोल डीजल से अगर हट के बात करें, पिछले महीने एक चर्चा में आपका एक चित्र रहा जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक के साथ आप देखे गए थे। विपक्ष ने काफ़ी इसको लेकर हो हल्ला भी मचाया था। जी हाँ, इस बात को मैंने कबूल किया है। मेरे पार्टी के माइनॉरिटी सेल के लोगों ने उस बंदे को यूथ विंग का जिला का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन बाद में पता चलने के बाद में उसको निकाल दिया। लेकिन विपक्ष के लोगों ने जो मुद्दा हाथ में लिया वो सही है कि भाई हमने उसको बनाया, और मेरे पास उसको लाकर उसका फ़ोटो भी निकाला गया क्योंकि मैं वहाँ का सांसद हूँ। तो मेरे साथ में एक फ़ोटो निकले, ये कार्यकर्ताओं का ख्वाहिश होता है, तो और मेरा भी काम है क्योंकि हम चुनाव में जाते हैं तो सबको नमस्कार करते हैं और वोट मांगते हैं। तब तो हम किसी का सर्टिफिकेट पूछते नहीं कि बाबा आप क्या हो करके। और मेरा दूसरा एक मानना है कि जो भी बंदा घूमता फिरता है तो अपना देश का नागरिक है, पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं है, वो बाहर है तो निर्दोष है, ऐसा मानकर मैं किसी के भी साथ में फ़ोटो निकालता हूँ। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे साथ में जो भी फ़ोटो निकालते हैं, अगर वो किसी भी गलत काम में अगर पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसका तरफदारी तो नहीं करता हूँ ना, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुद्दा नंबर 2, जो कांग्रेस बांग्लादेशियों के साथ में मैंने फ़ोटो निकाला और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको पदाधिकारी बनाया, ये बात करते हैं, तो हम तो सीए नागरिकता संशोधन कानून जो बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम तो उसको अमल में लाने की बात करते हैं ताकि देश के जितने भी अपने देश के लोग हैं उनको नागरिकत्व हम दें, और जो अपने देश के नहीं है उसको देश में से बाहर निकाले। ये प्रोसेस हमको करना है। और ये कोई मोदी जी ने आने के बाद में कोई कायदा बनाया ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप का कायदा तो बहुत जूना है। कांग्रेस के लोगों ने आसाम में जब बड़ी गड़बड़ी हुई, कत्लेआम हुआ, तब सिटीजनशिप का अमेंडमेंट करके वो जो भी बांग्लादेश के लोग आए हैं, मुस्लिम लोग, उनको बाहर निकालना, ये प्रोसेस उन्होंने चालू किया था। लेकिन उन्होंने प्रोसेस आधे में छोड़ दिया, उनमें हिम्मत नहीं थी इसको इम्प्लीमेंट करने का, एक्ट में अमेंडमेंट करने का। हमने जो एक्ट में अमेंडमेंट किया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो वहाँ के माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी है, वो अगर अपने देश में आए हैं तो उनको अपने देश में रहने देने का, और जो वहाँ के मेजॉरिटी, जो पाकिस्तान का मेजॉरिटी कौन है, तो मुस्लिम है, तो मुस्लिम लोगों को डिपोर्ट कर देने का, बाहर निकाल देने का, ये तो हमने कायदा बना दिया। अब राहुल गांधी आसाम के जाहिर सभा में 15 दिन के पहले जाकर वहाँ भाषण करते हैं कि हम किसी भी हालत में सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। तो एक जगह पे आपका राष्ट्रीय नेता कहता है कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अमल में नहीं आने देंगे, और दूसरी जगह पे आप कहते हो कि बांग्लादेशियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फ़ोटो निकाला और उसको पार्टी का पदाधिकारी बनाया। मैं कहता हूँ कि मेरे से गलती हो गई। महाराष्ट्र की सरकार मुझ पर कार्रवाई करे। मुझ पर अगर कार्रवाई करते हैं तो कम से कम उनका मुद्दा तो क्लियर हो जाएगा कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग अपने देश में रहना नहीं चाहिए। देश का कचरा तो साफ हो जाएगा, देश के लोग सुकून से रह तो पाएंगे। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमने गलती की है तो हम पर कार्रवाई करें। लेकिन साथ साथ में आप सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कम से कम एक मुद्दे के बारे में एक मत होना चाहिए। अपना देश का नागरिक है वही अपने देश में रहेगा, जो अपना देश का नागरिक नहीं है उसको बाहर निकाल देना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोपाल शेट्टी जी ने प्राइम न्यूज़ से मुंबई की फिल्म सिटी हो या यूपी में बनने वाली प्रस्तावित फिल्म सिटी हो, पेट्रोल के दाम हो और मुंबई को स्लम फ्री कैसे बनाए, इस विषय पर प्राइम न्यूज़ से विशेष चर्चा की। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश नेकमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।